वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है और हम देखेंगे कि 14 फरवरी से मंडे से जो हफ्ता स्टार्ट हो रहा है उसमें क्या सिचुएशन रहेगी फॉर कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। स्टार्ट करते हैं कैंसर लोगों से और देखते हैं कि क्या मालूमात हैं आपके लिए इस हफ्ते में। 7 कार्ड स्प्रेड होगा ये, और आप इस वीकली रीडिंग को डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं क्योंकि हर एक दिन के लिए एक कार्ड मौजूद है। अच्छा जी, मंडे से किंग ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन, टावर, 4 ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी, कुछ ना कुछ मामलात इस किस्म के हैं जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिनके बारे में आपको फ़ैसला लेना है। और ये फ़ैसला ऐसे है जैसे इंसान समझता है कि उसको समझ होती है इस बात की कि उसे क्या करना चाहिए और कौन सी डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन वो पहला स्टेप लेना या वो एक्शन लेना जो कि उस फैसले के हिसाब से जो फैसला आपने किया है उसके हिसाब से जो एक्शन लेना है उसका टाइम कब आया है, वो अब आया है क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स मौजूद है। एक बड़ी इंथुजियास्टिक सी पर्सनैलिटी, ठीक है, जो कि चीज़ों को एग्जीक्यूट करने में बहुत अच्छी है। ये आपकी इस दिन की अपनी एनर्जी हो सकती है और ये भी हो सकता है कि कोई किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है वो आपकी ज़िंदगी में यहाँ पे एंटर हो। ज़रूरी नहीं है कि ये रोमांटिक ही सिचुएशन हो। ये अगर आप नहीं हैं तो ये कोई आपके बॉस, कोई आपके एल्डर पर्सन, कोई फ्रेंड जो कि आपसे मैच्योर है एज में, एक्सपीरियंस्ड है, ये भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल जो भी ये पर्सन है, दिस पर्सन इज़ वेरी इंथुजियास्टिक, वेरी गो गेटर एनर्जी ओवर हियर। उसके बाद 9 ऑफ सोर्ड्स है। यहाँ पे ओवर थिंकिंग का पैटर्न है आपके लिए। जो भी मामलात आपके सरेदस्त हैं मौजूद, जो आपके जहन पे हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, उनके बारे में, उस हर चीज़ के बारे में आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ये ना हो जाए, ये हो गया, तो ये ना हो जाए, ये हो गया। तो इस चीज़ को अवॉइड करने की ज़रूरत है। और मैं यूजुअली जो एडवाइस देती हूँ वो ये कि जब भी ओवर थिंकिंग का पैटर्न हो, आपको किसी जगह पे बैठना नहीं चाहिए अकेले, या अपनी पोजीशन चेंज करते रहना चाहिए, ओपन एयर में रहना चाहिए, फ्रेश एयर में रहना चाहिए। ऑक्सीजन की कमी भी इंसान को स्ट्रेस में डालती है। पानी ज़्यादा पिएँ और खुली हवा में रहें, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। पेज ऑफ सोर्ड्स, देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ न्यूज़ जो कि यहाँ पे आती हुई नज़र आ रही है। ये न्यूज़ जो है किसी ना किसी तरह की ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो सकती है। ये बात ऐसी हो सकती है जो अब्रॉड से आपको कोई न्यूज़ इस किस्म की मिले, या शहर से बाहर से आपको कोई न्यूज़ मिले, और ये बात ऐसी है जो कि शायद जिसको आप एक्सपेक्ट कर भी रहे हैं। कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं है इसके अंदर। उसके बाद मैजिशियन का कार्ड मौजूद है। ये न्यूज़ इस किस्म की है जिसने आपको मैजिशियन की एनर्जी में डाल दिया है, या आहिस्ता आहिस्ता आप जो है वो रिकवर कर रहे हैं इस एंग्जाइटी से, और अब आपका पूरा फोकस जो है वो फ्यूचर की तरफ है। देयर आर सर्टन गोल्स एंड थॉट्स इन योर माइंड जो कि आप अचीव करना चाह रहे हैं, और उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। यू आर ट्राइंग टू एक्यूमुलेट एवरीथिंग। बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी है कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लोगों से बातचीत करने के हवाले से, मामलात को अगले लेवल के ऊपर लेके जाने के हवाले से ये एक बहुत अच्छा दिन होगा। उसके बाद टावर का कार्ड मौजूद है। यहाँ पे अनसर्टनिटी है, अनएक्सपेक्टेडनेस, अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर आपका हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ इन्फॉर्मेशन, किसी किस्म का अपहीवल हो सकता है। जा रहे हैं किसी जगह पे, पहुँचना है, गाड़ी ख़राब हो गई है, तैयार हो रहे हैं, फ्यूज़ उड़ गया है बिजली का, कुछ भी हो सकता है। ये एक ऐसी बात हो सकती है। या अगर ये नहीं है, ठीक है, इस तरह ग्राउंड लेवल के ऊपर कुछ नहीं है अगर ऐसा, तो फिर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई शख्स कोई ऐसी बात कहे, या आपके जहन में ख़ुद से कोई आइडिया आए, या कुछ इस किस्म की बात जो कि एग्जिस्ट तो ऑलरेडी कर रही है लेकिन सबकॉन्शियसली वो आपके कॉन्शियस माइंड में आ गई है, और एकदम से कुछ डिस्टर्बेंस का आपको एहसास हुआ है और आपको पता चला है कि ओहो, मैंने तो ये बात ऐसे सोची थी, असल में ये बात इस तरह से है। उसका नतीजा जो निकल रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ वॉन्ड्स की शक्ल में है। ये भी हो सकता है कि आपको किसी पर्सन के हवाले से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो और उसके बाद सडनली आप कुछ रियलाइज़ करें कि नहीं,
अच्छा ये तो ऐसे था, और उसके बाद जो है फिर आपकी सूरत हाल उस पर्सन के हवाले से बेहतर होती हुई नज़र आ रही है, रिलेशनशिप जो है वो रिस्टोर होता हुआ नज़र आ रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ चांसेस आर देयर कि कुछ लोगों के लिए तो ये रोमांटिक सिचुएशन हो, लेकिन ये कोई वर्क रिलेटेड सिचुएशन भी हो सकती है, क्योंकि बहरहाल यहाँ पे वॉन्ड्स की एनर्जी मौजूद है। ये भी हो सकता है कि कुछ नई बिगिनिंग करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली वॉन्ड्स की एनर्जी है जो कि एक्टिवेट हो रही है, ठीक है। ये वॉन्ड्स जो है ये बिज़नेस और काम के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इनको हम कंसिडर करते हैं। सो चांसेस आर देयर कि कुछ लोगों के लिए रोमांटिक सिचुएशन हो, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि काम के हवाले से ये कुछ ना कुछ बातचीत जो है वो आगे बढ़ती हुई या कुछ नया स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। सो ये थी कैंसर लोगों के लिए रीडिंग। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। फोर्टीन फरवरी मंडे से हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड है। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, जजमेंट, 8 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, पेंटिकल्स की प्रेजेंस मौजूद है, आपकी पेशेंस की बात हो रही है, सब्र, बर्दाश्त, चीज़ों को कैसे स्लोली आगे लेके जाना है, ये सारी बातें यहाँ पे कंसिडर हो रही हैं। मंडे वाला दिन ऐसा हो सकता है जहाँ या तो पैसों की कमी का एहसास बहुत ज़्यादा शिद्दत से हो आपको, ठीक है। काम करना है, पैसे नहीं है, घर का ख़र्चा चलाना है, पैसे नहीं है, बीमारी आ गई है, पैसे नहीं है, एक्सीडेंट हो गया है, पैसे नहीं है। सो एक तो ख्याल ये होगा कि फ़ाइनेंशियली आप वीक है, लेकिन एक दूसरी बात जो हो सकती है वो इमोशनल वल्नरेबिलिटी भी हो सकती है। आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि लोग आपको छोड़ के चले गए हैं या आप वैसे ही अकेले हैं। इमोशनली एक जो स्ट्रेस होता है, इमोशनल स्ट्रेस जो होता है वो भी यहाँ पे हो सकता है कि आपको मंडे वाले दिन बहुत ज़्यादा महसूस हो। फिर पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मौजूद है, ये एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। अगर इस शख्स ने, इस पर्सन ने मुझसे बात की तो मुझे क्या जवाब देना है, अगर इन्होंने बात ना की तो मुझे क्या करना है। इस तरह की कोई सी भी बात जो है वो यहाँ पे हो सकती है बेसिकली पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ। इसके अलावा एक ये भी बात हो सकती है कि आप थोड़ा इस पर्सन से नाराज़ हैं और अब एक वो फीलिंग होती है ना कि ओके अब मुझे मैसेज करना सही, अब फिर मैं जवाब दूंगी या दूंगा। एक ये भी फीलिंग यहाँ पे हो सकती है कि आप थोड़ा रेडी रहें कि अब कब जवाब आएगा या कब मैसेज आएगा या कब बात होगी। थोड़ी नेगेटिव एनर्जी है बेसिकली इन 2 दिनों की। लेकिन उसके फ़ौरन बाद 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है। ये कोई ना कोई बात जो है यहाँ पे आपके हक़ में होती हुई नज़र आ रही है। कोई ना कोई एक विश जो है वो आपको ग्रांट की जा रही है, कोई ना कोई एक दुआ आपकी पूरी हो रही है। उसका नतीजा ये निकल रहा है कि कुछ सर्टन डिसीजन जो है वो आप ले रहे हैं। अगर आपका कोर्ट का कुछ मामला है तो वो हो सकता है कि यहाँ पे डिसीजन आपके हक़ में आए। ये भी हो सकता है कि आपसे कहीं पे ज़्यादती हुई है, ठीक है, और अब जो है वो कोई पंचायत में या फैमिली गैदरिंग में या कहीं इस जगह पे जहाँ पे कोई शख्स जो है वो डिसीजन दे सकता है, वहाँ पे आपके हक़ में फ़ैसला आए। 9 ऑफ कप्स का कार्ड जो है बहुत खूबसूरत है वेडनेसडे वाले दिन के साथ, और ये यकीनन आपकी कोई ना कोई ख्वाहिश जो है पूरी होती हुई नज़र आ रही है। उसके बाद 8 ऑफ कप्स, जजमेंट का जो एक डिसीजन यहाँ पे नज़र आ रहा है, उसके साथ 8 ऑफ कप्स का कार्ड कनेक्ट करके जब हम पढ़ते हैं तो यकीनन ये कोई फ़ैसला ऐसा है जहाँ पे आपने कोई पोजीशन छोड़ने की बात की है, कोई मामले को छोड़ने की बात की है, किसी किस्म की डिसअपॉइंटमेंट है आपकी ज़िंदगी के अंदर जिसको छोड़ के आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ है, और जिसका मतलब ये है कि आप बहुत तेज़ी से नहीं आगे बढ़ सकेंगे, और जब तक आप अपने हर स्टेप को सिक्योर नहीं करेंगे आप नेक्स्ट स्टेप नहीं ले सकेंगे। ये नहीं होगा कि आप भागते 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 चलते चले जाएं, ऐसा नहीं होगा। आपको अपना एक स्टेप लेंगे, उसको सिक्योर करेंगे, फिर अगला स्टेप लेंगे, फिर सिक्योर करेंगे। ये एक स्लो प्रोसेस रहेगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी मौजूद है। अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है, अगर आपको कहीं उम्मीद है पैसे मिलने की,
पैसे तो मिलेंगे वहाँ से, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपकी तवक्को के बाद मिलेंगे। या अगर आपको लगता है कोई काम 1 महीने में हो जाएगा तो वो काम तो हो जाएगा, लेकिन 1 महीने से ज़्यादा टाइम लगेगा। सो बी माइंडफुल अबाउट दैट। पेशेंस जो है बेसिकली, ठीक है, केयर और पेशेंस, ये दोनों चीज़ें जो हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगी स्कॉर्पियो लोगों के लिए। चीज़ों को मुहतात अंदाज में और केयरफुली डील करने की आपको ज़रूरत होगी। लास्ट में देखते हैं हम पाइसेस लोगों को और देखते हैं कि इस वीक में इनके लिए क्या सिचुएशन है। मंडे 14 फरवरी से ये हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। ओके जी, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। ओके जी, स्ट्रेंथ का कार्ड मौजूद है, 3 ऑफ वॉन्ड्स, देन आई हैव नाइट ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स ज़बरदस्त, 5 ऑफ कप्स और 8 ऑफ कप्स। अच्छा, चीज़ें इस किस्म की हैं जो कि पेशेंस आपसे एक्सपेक्ट कर रही हैं, इस सेंस में कि हर चीज़ आपको कह देने की, बता देने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को अपने अंदर होल्ड करें, ठीक है, और इंतज़ार करें उस राइट मोमेंट का जब आप कोई एक्शन ले सकते हैं। ये भी हो सकता है कि मंडे वाले दिन कोई ऐसी कम्युनिकेशन आपके साथ हो किसी की भी जिसको आपको सब्र और हौसले से सुनना चाहिए, ठीक है। इट्स नॉट दैट कि वो बुरी ही होगी, लेकिन ये ज़रूर होगा कि आपको इत्मीनान से पुरसुकून अंदाज में, बजाय इसके कि फ़ौरी तौर पे आप कोई रिएक्शन दें, आपको इत्मीनान से एक बात सुनने की और समझने की ज़रूरत होगी। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि कोई मामला इस किस्म का हो, कोई डील इस किस्म की चल रही हो, कोई सिचुएशन इस किस्म की ज़िंदगी में चल रही हो जहाँ पे आपको अपने आप को बड़ा कंपोज अंदाज में प्रेजेंट करना है, और वो उसके लिए स्ट्रेंथ का कार्ड मौजूद है। इट्स नॉट दैट कि आप वो कर नहीं सकते हैं, ठीक है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। यू हैव द एबिलिटी, यू कैन डू दैट। 3 ऑफ वॉन्ड्स, देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन, ठीक है, आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और लॉन्गर रन में ये भी हो सकता है कि बाहर से अब्रॉड से कोई हो सिलसिला जिसको आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये भी मुमकिन हो सकता है कि कोई काम आपने स्टार्ट करना है या स्टार्ट किया हुआ है, अब उसके रिस्पॉन्स के लिए आप वेट कर रहे हैं। सो देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन प्लस वेट ओवर हेयर ऑन ट्यूसडे। नाइट ऑफ कप्स, कोई ना कोई शख्स जो है वो यकीनन आपकी तरफ मोहब्बत के साथ आ रहा है, और कोई यंगर पर्सन हो सकता है, या एटलीस्ट अगर यंगर नहीं है कोई और वाटर साइन हो सकता है। ये भी ख़ास तौर पे पाइसेस ही हो सकता है। ये भी मुमकिन हो सकता है कि ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा जिस तरह बड़े यंग लुकिंग लोग होते हैं, अपनी एज से कम नज़र आते हैं, ठीक है, इस तरह का कोई शख्स हो, लेकिन बहरहाल अच्छा एक दिन जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कम्युनिकेशन जो है बैक एंड फोर्थ बहुत ज़्यादा, या ये भी हो सकता है कि कोई वो काम जो आपने करना था 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, अब उसके ऊपर एक तेज़ किस्म की प्रोग्रेस जो है वो होती हुई नज़र आ रही है। और उसके बाद फिर एस ऑफ पेंटिकल्स हैं, पैसों का अगर कहीं से कुछ मामला था वो रिकवर होते हुए नज़र आ रहे हैं, या कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी नज़र आ रही है, कोई आउट ऑफ द बॉक्स इस तरह की बात होती हुई नज़र आ रही है जो कि फाइनेंशियली आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है, और फ्राइडे का दिन इस लिहाज से बहुत अच्छा हो सकता है। अच्छा, लगता ये है यहाँ पे कि मनी मैटर्स तो आपके बेहतर जा रहे हैं, इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप थोड़ा ज़रा डिस्टर्ब है, क्योंकि 5 ऑफ कप्स है, 8 ऑफ कप्स है। किसी जगह से डिसअपॉइंटमेंट एक्सपेक्टेड है सैटरडे वाले दिन, ठीक है। अगर आप किसी पर्सन की तरफ से कोई मैसेज का इंतज़ार कर रहे थे जो कि मुझे नहीं लगता कि आया है यहाँ पे, और वो चीज़ जो है वो आपको डिसअपॉइंटमेंट में डाल रही है, और अल्टीमेटली आप डिसाइड कर लेते हैं कि ओके मुझे यहाँ पे मज़ीद इंतज़ार नहीं करना, मुझे यहाँ पे रुकना नहीं है, मुझे इस शख्स का इंतज़ार नहीं करना, मुझे इस मामले के मैच्योर होने का इंतज़ार नहीं करना, इट्स ओवर नाउ। या ये कह लें कि मुझे अपनी एक्सपेक्टेशंस यहाँ से ख़त्म कर देनी है, इनमें से कोई सी भी बात हो सकती है, ठीक है जी। ये हो गया पाइसेस लोगों के लिए। सो तीनों वाटर साइन हो गए हैं। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा, मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।